हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हमारी जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की सीरीज़ है वो कंटिन्यू करने वाले। उसमें हम आज देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड इन सिंपल सीरीज, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पर जाते हैं अभी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसके हमारा टुडेज़ एजेंडा है कि मीन इन शॉर्टकट मेथड में देखने वाले हैं। उसके बाद मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, उसके टू टाइप्स देखने वाले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। ओके, तो मीन इन सिंपल सीरीज, उसका शॉर्टकट मेथड देख रहे हैं। अगर आपने उसका सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं या आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड का भी यूज़ करते हैं जब वेरिएबल का डेटा लार्ज होता है तब। जो सिंपल सीरीज की डायरेक्ट मेथड है वो मतलब हार्ड या टेडियस होती है बहुत टू फाइंड आउट दी व्हाट इज़ द मीन। सो दैट्स वाई शॉर्टकट मेथड होती है वो इजी हो जाता है टू फाइंड आउट दी मीन। कि ये पहली एक स्लाइड है, उसके की पॉइंट है यहाँ पर। मीन इज़ अ मोस्ट वाइडली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम शुरू करते हैं कि मीन इन अ शॉर्टकट मेथड। ओके, तो उसका यहाँ पर फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d बाय n, वेयर x बार इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, a इक्वल टू अज्यूम मीन। आपको सीरीज से एक अज्यूम मीन लेना पड़ता है, d हमें d निकालना पड़ता है x माइनस a से, और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डेज दिए हैं मंडे टू संडे तक। उसके बाद डेज का सेल है यहाँ पर, कितना सेल हुआ था उस दिन। अब हमें क्या करना है, d निकालना है यहाँ पर। तो d के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस a करना पड़ेगा। अभी हमें a अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट a बी 200। अभी हमें क्या करना है, 120 माइनस 200 करके हमें क्या मिलता है, माइनस 27 मिल गया। तो ये हमें सब निकालना है यहाँ पर। 157 माइनस 200 इक्वल टू माइनस 43, 107 माइनस 200 इक्वल टू माइनस 93, 155 माइनस 200 इक्वल टू माइनस 45। सब वैल्यूज निकाल कर हमें समेशन डी निकालना है। इसका समेशन डी निकालने के बाद हमें समेशन डी भी मिल गया। हमारे पास ए है, हमने अज्यूम कर लिया है कि 200। एन क्या है हमारा, एन हमारा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अभी सब वैल्यूज फार्मूला में रख देंगे। तो समय एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन। तो हमारा ए है 200 प्लस समेशन डी क्या आ गया हमारा 134 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। तो सिंपली उसका आ जाता है 19.40। तो प्लस 200 प्लस 19.40, 14 इक्वल टू 219.40। तो मीन सेल हमारा आ गया 219.40। यह हमारा आंसर आ गया। अब हम शुरू करते हैं कि अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। तो इसकी डायरेक्ट मेथड देखेंगे हम यहाँ पर। x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x बाय समेशन n, वेयर x बार इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, x इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, x इक्वल टू वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल एंड n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन f निकालना पड़ता है आपको। यहाँ कुछ स्टेप दिए मैंने, आपको fx निकालना पड़ता है। fx निकालने के लिए आपको f इंटू x करना पड़ता है। उसके बाद fx समेशन fx निकालना पड़ता है और ऑल वैल्यू आपको फॉर्मूला में रख देनी चाहिए। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। मार्क्स है स्टूडेंट के, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अभी fx निकालना है। तो f हमारे पास है, x है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 80 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 6 इंटू 10 60, 7 इंटू 12 40, 84, 8 इंटू 9 72, 9 इंटू 7 63, 10 इंटू 4 40। fx समेशन fx निकालेंगे 359। तो हमें और समेशन f है हमारे पास 50। तो ऑल वैल्यूज हमें फॉर्मूला में रख देनी है। x बार इक्वल टू समेशन fx बाय n। तो हमारे पास fx क्या है 359 और
हमारे पास समेशन अप है 15, तो 359/50 इक्वल टू 7.80, तो एवरेज मार्क्स हमारे आ गए 7.18। तो डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में मीन बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं आप निकाल सकते। शॉर्टकट मेथड देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज की शॉर्टकट मेथड यहाँ पर, उसका एक फॉर्मूला यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी बाई एन, वेयर एक्स बार इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, ए अज्यूम मीन हमें सीरीज से वो लेना पड़ता है, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, डी हमें निकालना पड़ता है एक्स माइनस ए से, एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसे समेशन एन बी कह सकते हैं हम। अब यह कुछ स्टेप है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए करना पड़ता है, उसके बाद हमें एफ डी निकालने के लिए एफ इंटू डी करना पड़ता है, और जब हमें समेशन एफ डी मिल जाता है, समेशन एफ मिल जाता है, तो हम ऑल वैल्यूज फार्मूला में रख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, मार्क्स दिए गए स्टूडेंट के, नंबर ऑफ स्टूडेंट है यहाँ पर, तो एग्ज़ाम में हमें ये 2 कॉलम होंगे यहाँ पर सिर्फ, तो आपको यहाँ पर डी निकालना है अभी। तो डी के लिए हमें अज्यूम मीन लेना पड़ेगा, तो लेट ए इक्वल टू 40, तो हमने क्या किया 40 कर लिया, तो हमें एक्स माइनस ए करना है, तो एक क्या हमारा 10 माइनस 40, तो उसका आ जाता है -30, 20 माइनस 40 माइनस 20, 30 माइनस 40 माइनस 10, 40 माइनस 40 0, 40 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, 70 माइनस 40 30 आ जाता है। तो हमें अब डी मिल गया, हमारे पास एफ ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे हम। तो एफ डी करने के लिए हमें क्या बनेगा, 7 × 30 माइनस 210, 12 × माइनस 20, 2 माइनस 2 40, 11 × माइनस 10, 1 माइनस 1 10, 15 × 0 0 आ गया, 8 × 10 80, 5 × 20 100, 2 × 30 इक्वल टू 60 आ गया। तो हमें समेशन एफ डी करना है, यहाँ पर समेशन एफ डी आ गया हमारा -320 क्योंकि यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और प्लस की वैल्यूज़ कम है, इसलिए उसका आ गया 320 आ गया। तो हमारे पास अब सब वैल्यूज़ है, हम क्या करेंगे, फार्मूला में वैल्यू रख देंगे। एक्स फार्मूला में रखते हैं यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी बाई समेशन एफ, तो हमारा अज्यूम मीन था 40, ये हमारा 40 था, प्लस हमारा समेशन एफ डी आ गया -320 और समेशन एफ आ गया हमारा 60, तो इसका सिंपली आ जाता है -5.33, तो -5.33 प्लस 40 तो इक्वल टू 34.67, तो मीन हमारा आ गया यहाँ पर 34.67। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, अगर आपको आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, और आंसर आपका क्या आता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल चेक इट आउट। एक से आपके पास ओके, यहाँ पर मैंने कुछ रिकैप करने के लिए की पॉइंट डाले। फार्मूला ऑफ द अर्थमेटिक मीन ए शॉर्टकट मेथड, आपको फार्मूला मतलब रिकैप करना है। फार्मूला ऑफ मीन इन ए डिस्क्रीट सीरीज, डायरेक्ट मेथड का फार्मूला बताना है। फार्मूला ऑफ मीन इन ए शॉर्टकट मेथड डिस्क्रीट सीरीज का, व्हाट इज एन इन ए डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो यहाँ पर कीप इन माइंड दैट डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, और सिंपल सीरीज में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन अप कहते हैं हम। तो इसका डिफरेंस आपको याद दिमाग में रखना है क्या है, और योर ओन आइडिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, I hope you understood everything in this video, and I will see you in the next one.